नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका ऑनलाइन सेकेंडरी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास का डे 2 है। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। हमारे चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है। पहले हम कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल हम संख्याओं के बारे में पढ़े थे। पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाता है। और दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होता है। तो जीरो होगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके अनंत तक जाता है। और तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या जैसे ये अनंत से आता है, -3, -2, -1। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाता है। चौथा हमारा सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 से भाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके आगे जाता है। पांचवा है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके अनंत तक जाता है। और छठा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य हो उसे हम सम संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी तो एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, क्योंकि दो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं है, इसीलिए दो नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा। चार होगा, और चार होगा, चार के बाद 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इसी तरह से और भी संख्याएं होंगी। अब हमारा 7वां नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3,
ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं होती हैं। अब 5, 7, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13 ऐसे करके और भी संख्याएं होंगी। अब 8वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2 माइनस में 2/3 √4 और 0.06 इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब 9वां है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और एक जैसे पॉइंट में हो 3, 5, 7, 6, 8, 9 ऐसे करके डॉट 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 लगा हो, वह भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। 10वां है हमारा लास्ट सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जैसे दो संख्याओं का मौसो एक हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 का इसका मौसो निकालेंगे तो 1 निकलता है। और 5, 7, 13 और 17 इस सबों का आप मौसो निकालेगा तो 1 निकल के आता है, इसीलिए यह सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। इतना आप लोग समझ गए हैं और यह मैंने पिछले क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए होंगे तो आप लोग पिछले क्लास को कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप हम अगर 7 में भाग दे 4 से तो ये एक बार में लगेगा और ये 4, 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो है तो 7 को हम भाज्य बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पे 4 जो है इसे हम भाजक कहते हैं। भाजक जिसे हम इंग्लिश में डिविजर बोलते हैं। और 4 जो एक बार में लगा है, इस एक को हम भागफल कहते हैं। भागफल जिसे हम इंग्लिश में क्वेसेंट बोलते हैं। क्वेसेंट। और यह जो 3 बचा है इसे हम शेषफल कहते हैं। शेषफल होता है। शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो है भाजक
भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन सबों का एक सूत्र निकलता है, सूत्र बनता है। भाज्य बराबर भाजक गुना होता है भागफल प्लस का शेषफल। जैसे हमारा भाज्य 7 है, इसका निकाले तो भाजक कितना है 4, और भागफल गुने 1 और शेषफल 3, तो ये 4 1 4, आप ये प्लस में 3 होगा, प्लस का 3 तो बराबर 7, तो ये 7 के बराबर 7 आ गया। अब यहाँ भाजक को हम ए बोलते हैं, ए बराबर, और भाजक को हम बी बोलते हैं, और भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तो ये हमारा सूत्र बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन दे, भाजक बराबर 15 और भागफल बराबर 6, शेषफल बराबर 8, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर 8। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल होता है। तो भाज्य हमें कितना दिया है? भाज्य नहीं दिया है, भाजक दिया है 15 और गुने भागफल 6 और शेषफल प्लस का 8। तो 15 छक्के 90 और प्लस का 8, तो यहाँ हमारा 98 आंसर निकल के आता है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे कि भाज्य बराबर 144 और भागफल 7 और शेषफल बराबर 4, तो भाजक क्या होगा? तो आपने सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल होता है। तो ये यहाँ पे हमें भाज्य बराबर दिया है 144 और बराबर भाजक नहीं दिया है, तो इसको हम भाजक लिख लेते हैं। गुना का शेषफल हमें 7 दिया है और प्लस भागफल हमें 7 दिया है और शेषफल 4। यहाँ पे 4 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 बराबर भाजक गुने 7, ये 140 और बराबर भाजक गुने 7। अगर ये 7 इधर आता है तो ये बट्टा में मतलब भागा में आ जाएगा, तो हम इसको इससे कटा सकते हैं, ये कटेगा 20 बार में, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया भाजक बराबर 20। ये आप लोग समझ गए होंगे।
तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं, के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मौसो मौसो को हम क्या बोलते हैं? मौसो को हम महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। मौसो को HCF HCF का फुल फॉर्म होता है GST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको दो संख्याएं दे, जैसे 15 और 40, और इसका बोले मौसो निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेगा? तो इसमें हम पहले देखेंगे कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे दोनों संख्या में 40 बड़ा है, तो 40 में हम 15 से भाग करेंगे, तो ये कटेगा, ये 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 जो बचा है उसको हम 15 से भाग दे देंगे। जस्ट उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम 10 से 15 को भाग करेंगे, ये लगेगा एक बार में, और यहाँ पे 5 बचा। अब फिर हम 10 में भाग देंगे 5 से, तो 5 दूना 10, यह हमारा जीरो शेषफल हो गया। तो इसमें जो है भाजक 15 भी है, 10 भी है, और 5 भी है, पर जो हमारा लास्ट भाजक होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट भाजक 5 है, तो ये लास्ट वाला हमारा मौसो हो जाएगा, मौसो बराबर 5, यही हमारा आंसर निकल जाएगा। जो लास्ट वाला भाजक होता है, जिससे भाग देने पर 0 निकल के आए, वही हमारा मौसो होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 125 और 440, इसका मौसो निकालने के लिए बोले, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा 440 है, तो 440 में हम 125 से भाग करेंगे। यहाँ पे दो से नहीं लगेगा, 2 से 250 होता है, 3 से लगेगा, 3 से 375, और यहाँ पर हमारा 10 में से 5 गया 5, और ये 13 13 का 13, यहाँ पे 8 निकलेगा, 13 में से 7 गया, तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये 0 हो गया। अब जो बचा है उसको हम इस भाज्य से इस भाज्य में भाग देंगे, तो 125 में हम 65 से भाग देंगे, तो ये लगेगा एक बार में 65, ये 0, 12 में से 6 गया 6, 60 बचा। अब 60 से हम 65 में भाग देंगे, तो ये लगेगा एक बार में 60, 5 बचेगा। अब 5 से 60 में भाग देंगे, तो ये 12 पंचे 60, 0 निकल गया। यहाँ पर अब देखेंगे कि भाज्यक हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर हमारा जो सबसे लास्ट वाला भाजक होता है,
जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आया होता है, वही हमारा मौसम होता है। मौसम यानी एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप दो संख्या वाले तो आराम से बना लेंगे। अब हम तीन संख्या वाला बना के देखते हैं। तीन संख्या वाला कैसे बनता है। यहाँ पे 25, 80 और 200 दिया है। तो इसमें इस तीनों संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम अभी छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 200 बड़ा सबसे बड़ा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, उसमें हम भाग करेंगे। तो इस दोनों में 80 बड़ा है तो 80 में हम 25 से भाग करेंगे, तो ये लगेगा 3 बार में 75। यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 को फिर से हम 25 में भाग देंगे, तो 25 25। तो आप देखेंगे यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अभी इस दोनों का मौसम 5 निकला है। अभी तीनों का मौसम 5 नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इस मौसम से 200 में भाग करेंगे, तब हमारा मौसम निकल के आएगा। तो 5 और 200 में 200 बड़ा है, तो 200 में हम 5 से भाग करेंगे, तो ये लगेगा 4, 20। यहाँ पे 0 0 आ गया। फिर इस 0 का फिर 0 से करेंगे तो 0 होगा। तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला हमारा भाजक जो है सो 5 है। इससे भाग किए तो इस दोनों का मौसम 5 हो गया। फिर 5 से हम इस 200 में भाग किए तो 40 बार में हमारा कट गया। तो ये लास्ट भाजक हमारा 5 हो गया, इसीलिए मौसम हमारा 5 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम परिमेयका के बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेयका, परिमेयका को हम लेमा बोलते हैं इंग्लिश में। परिमेयका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने
सिद्ध करने में किया जाता है। परिमयिका जिसे हम लेमा बोलते हैं, परिमयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे इसका एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वही सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जहां आर जो होता है वो 0 के बड़ा या बराबर होता है और डी से और बी से छोटा होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से विधि का उपयोग करके निम्न का मौसम यानी HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन है 135 और 225। ये दो संख्याएं दिया हुआ है, इसका मौसो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से करेंगे। पहले हम इसमें जो बड़ा संख्या है जैसे 225 इसको मानेंगे। माना a बराबर 225, जो सबसे बड़ा होता है उसे a मानते हैं और जो उससे छोटा होता है उसे हम b मानते हैं। b बराबर 135। अब जो सबसे बड़ा होता है उसमें हम छोटे वाले से भाग करते हैं, तो 225 में हम 135 से भाग करेंगे। ये लगेगा एक बार में, क्योंकि दो बार में 270 हो जाता है। 135 0 और 12 में से 3 गया तो 9 बचा, ये 0। अब 90 से हम 135 में भाग करेंगे, तो ये लगेगा एक बार में 90, 5, ये 4 बचेगा। अब 90 को हम 45 से भाग करेंगे, ये दो बार में 90, 0 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा 200, यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसमें सबसे पहले भाग लगा है a उसको लिखेंगे 225। अब बराबर इसमें जिससे भाग लगा है b 135। अब उन्हें एक बार लगा है तो 1 लिखेंगे
अब प्लस का जितना शेषफल बचा है उसको लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब फिर जिसमें भाग लगा है उसको लिखेंगे। अब 90 से भाग लगा है 135 में, तो 90। अब गुने 90 कितने बार में लगा है? एक बार में, तो एक लिखेंगे। अब प्लस शेषफल जितना बचा है उसको प्लस में लिख देंगे। अब इसके बाद 90 में भाग लगा है तो 90 बराबर 45 से भाग लगा है तो 45 गुने 2 बार में, तो 2। अब प्लस का 0 बचा है तो 0। तो यहाँ पे भाजक जो है सबसे लास्ट वाला 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए 900 बराबर 45 होगा। ये हमारा 45 900 आंसर आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो पहले हम मानेंगे जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे। माना ए बराबर 867 और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। बी बराबर 255। अब जो सबसे बड़ा है उसमें हम भाग देंगे छोटे वाले से। तो 867 में हम 255 से भाग करेंगे। ये लगेगा 3 बार में, 5×3 = 15, अंत में एक, 5×3 = 15, 16, हाथ में एक, और ये 3×2 = 6, 1 7। ये यहाँ बचा 2 0 1, 102। अब 102 को हम 255 में भाग करेंगे। ये लगेगा 2 बार में, 2×4 2, यहाँ पे 1 5, ये कट गया। अब 51 को हम 102 में भाग करेंगे। तो 102 में भाग करेंगे, ये लगेगा 2 बार में, 2, 5×2 = 10, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है ए बराबर BQ+R। यहाँ पे सबसे पहले 867 में भाग लगा है और लगा है 255 से, गुने 3 बार में लगा है, प्लस शेषफल 102। और फिर 255 में लगा है 102 से, गुने ये 2 भागफल है तो 2 आ जाएगा, प्लस शेषफल जितना बचा है 51, 51 प्लस में लिख देंगे। फिर 102 में भाग लगा है तो 102 लिखेंगे। 102 51 से भाग लगा है और गुने 2 बार लगा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस में यहाँ पे 0, 51 से भाग देने पर 0 आ गया। तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा भागफल होता है। यहाँ पे अंतिम भाजक 51 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 51 है, इसीलिए 900 बराबर 51 होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे।
जो हमारा सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, जो छोटा होगा बी मान लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसमें हम छोटे वाले से भाग करेंगे, और भाग करने पर जो शेषफल निकलेगा उसको हम अ, उल्टा हो जाता है, तो 255 में हम भाग देंगे 102 से, और फिर जो शेषफल बचेगा उसको हम इससे भाग देंगे। अब भाग देने के बाद अगर जीरो आने पर यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसको हम जो जिसमें सबसे पहले भाग दिए हैं उसको लिखेंगे, फिर जिससे भाग दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर जो भागफल है उसको गुना में लिखेंगे प्लस का जो शेषफल बचा है, इसी तरह से हम सबको लिख लेंगे। और जो अंतिम भाजक होता है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो वही हमारा मौसो होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग दो संख्या वाले तो सीख गए हैं, आप अब आप लोग बना सकते हैं। अब हम तीन संख्या वाले बता देते हैं। तीन संख्या वाला कैसे बनता है? 156, 221 और 364, ये तीन संख्या है। इसमें हम मानेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम पहले हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 364 सबसे बड़ा है, उसको हम अभी छोड़ देंगे, और जो दो संख्या है उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा दो संख्या में जो बड़ा रहेगा उसको हम ए मानेंगे। अभी हम 364 को छोड़ देंगे, पहले हम इस दोनों का निकालेंगे मौसा। तो माना ए बराबर, इस दोनों में जो बड़ा रहेगा वो हमारा ए हो जाएगा, और बी बराबर 156। अब हम बड़ा वाले में छोटे वाले से भाग करेंगे, तो 221 में भाग करेंगे 156 से, तो ये 15 गुना इससे ज्यादा हो जाता है दुना में, तो एक से ही करेंगे 156। 11 में से 6 गया 5, और ये 11 में से 5 गया 6, ये कट गया। अब हम 156 में 65 से भाग करेंगे, तो ये लगेगा दो बार में, दो बार में 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13 हो जाएगा, 130, ये 6, ये 2, और ये कट जाएगा। 26 को 65 से 65 में भाग करेंगे, तो ये दो बार में लगेगा। 6 दूना 12, एक, 2 दूना 4, एक 5, ये बचेगा, ये 13 बचेगा, और 26 में लगाएंगे ये दो बार में, 26, 0 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा है 221 बराबर बी 156, और जितने बार में लगा है उसको हम गुना में लिखते हैं क्यू 1 प्लस जो शेषफल बचा है 65। अब हमारा ए हो जाएगा 156, और बी 65, अब उन्हें जितने बार में लगा है उसको गुना में लिखेंगे प्लस का जो बचा है शेषफल 26, फिर हम 65 को लिखेंगे, 65 26 गुने 2, प्लस का शेषफल 13। अब हम 26 को लिखेंगे, 26 13 से लगा है 13 गुने दो बार में लगा है 2, प्लस का शेषफल 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पर यहाँ अंतिम भाजक 13 है, इसीलिए 900 हमारा 13 हो जाएगा। अब हम 13 जो 900 निकला है, 13 और जो सबसे बड़ी संख्या है 364, अब इस दोनों का हम 900 निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे, हम 13 से भाग करेंगे 364 में, तो ये 13 दूना 26, 2 बार 0 1 10, यहाँ पे 4 बचेगा। अब लगेगा 8 बार में, तो 1 78, 7 8 24, 8 में 2, 8 1 8, 8 2 10, यहाँ पे 28 बार में 0 शेष फल आ गया। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना ए बराबर, ए जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा ए 364, बी बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो ए हमारा कितना है 364 बराबर बी 13 गुने क्यू, जो हमारा भागफल होता है वो क्यू होता है 28 प्लस का 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक 13 है, इसीलिए 900 बराबर यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो आप 3 संख्या वाले भी समझ गए होंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और धन्यवाद आपका, आपने पूरी क्लास को देखा और आपको इस क्लास में कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और मैं बता दूं, यह मेरा YouTube पे दूसरा क्लास है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।